अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। इस वक्त मैं अपने घर की बैक साइड पर आई थी क्योंकि इब्राहिम ने ऊपर से गाड़ी नीचे फेंक दी है। 5वें फ्लोर पर हम लोग रहते हैं और वो अक्सर अपनी गाड़ियाँ वहाँ से नीचे फेंक देता है। हम लोग इसलिए बालकनी का दरवाज़ा अक्सर बंद रखते हैं कि ये ऐसे ही करता है। जैसे बालकनी के पास जाता है, गाड़ी कोई भी होती है उसे ज़मीन पर फेंक देता है। गाड़ी के अलावा घर का कोई भी चम्मच वगैरह भी फेंक देता है और चिमटे वगैरह भी 1-2 मरतबा यहाँ से आकर लेकर गए हैं, तो वो ऐसे ही करता है। और अब भी गाड़ी नहीं, आज सुबह इसके पापा ने इसको ला कर दी थी और देखें इसने नीचे फेंक दी है और इसका जो दूसरे वाला था पुर्जा वो भी टूट गया। ये थोड़े दिन पहले ये देखें इस गाड़ी को भी इसने ऐसे ही तोड़ा था और अब ये किसी काम की नहीं रही। हम सोच रहे थे इसे अब फेंक दें क्योंकि इसके जो प्लास्टिक है ना कि उसके हाथ पर भी लग रहा था क्योंकि नोकदार है, तो वो हाथ पर ज़ख्म हो रहा था उसके। तो अब ये देखें आज की नई गाड़ी आई थी और ये थोड़ी सी पीछे से भी डैमेज कर दी है इसने और आगे से भी उसको डैमेज कर दिया। और अब मैं इसको ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ कि ये इसके साथ जुड़ जाए। तो अब मुझे छीनने लगा हुआ था कि दो मुझे वापस मेरी गाड़ी। हालांकि फेंकते हुए इसे याद सिर्फ 1 मिनट लगा था। मैं यहीं पर बैठी हुई थी, टीवी देख रही थी और ये बालकनी में गया है और साथ ही ठक की आवाज़ आई है। मैं भागी गई हूँ बालकनी में देखने के लिए, तो गाड़ी नीचे गिरी हुई थी। और इस वक्त शाम के तकरीबन 6 बजे का टाइम हो रहा है। तो हम लोग आए थे अपनी शॉप पर। तो यहाँ पर क्योंकि फ़ेस्टिवल चल रहा है तो यहाँ पर आज का आतिशबाज़ी का फ़ेस्टिवल है, तो कुछ दिनों बाद सब लोगों ने आतिशबाज़ी चलानी है, तो हम भी वही लेने के लिए आए थे। हम लोग भी इनका ये फ़ेस्टिवल बहुत शौक़ से मनाते हैं क्योंकि हम लोग पाकिस्तान तो जा नहीं सकते आतिशबाज़ी वगैरह करने। शबरात में लोग वहाँ पर पहले करते होते थे, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, तो फिर बच्चों उनकी तरफ देखकर हमारा भी दिल करता है अच्छा थोड़ा बहुत हम भी चलाएं। तो हम बस यही लेने के लिए आए थे और इनके पास इतनी वैरायटी थी ये बम धमाकों की और आतिशबाज़ी की दूसरी चीज़ों की। तो मुझे तो कुछ पहले हम लोग जब आते हैं ना इस शॉप पर हमें तो कुछ समझ में नहीं आता कि क्या लें, क्योंकि अनार की ही इतनी वैरायटी होती है इनके पास। उसके अलावा और तरह के भी जो क्रैकर हैं इनके पास, फायर क्रैकर, वो बहुत डिफरेंट होते हैं। थोड़े छोटे नॉर्मल भी होते हैं, थोड़े बड़े भी होते हैं। तो बस फिर हम लोगों ने अब चूज़ कर लिया है। लेकिन इनकी ये एक अच्छी बात है, ये जो भी आपको देते हैं ना उसको एक्सप्लेन ज़रूर करते हैं कि इसको ऐसे इस्तेमाल करना है ताकि हम लोगों से कोई गलती ना हो और हम लोग एग्जैक्टली वैसे ही इस्तेमाल करें और कोई नुकसान भी ना हो। और यहाँ पर हम लोग तकरीबन 30 यूरो के ये ख़रीद कर लेकर जा रहे थे और रास्ते में सजर बजा बजा कर दिखा रही थी, इतनी खुश हो रही थी। खोल के देखी है वही ओके ब्यूटीफुल देख रही थी दैली शक्ल वाले मेरे चलाई ना पैर में पहले दसता मैं चिक्का मार मार दुकान पे और हम लोग क्रैकर ख़रीद कर जब दुकान पर आए तो ये नुरेज़ को एक्सप्लेन करके दिखा रहे थे कि हम लोग क्या क्या लेकर आए हैं और उसने हमें बताया ये कैसे कैसे यूज़ होंगे। अभी रीठे टाइप ही है रीठे ही है ये तो नुरेज़ भाई दी शक्ल बनाई देख लो ना ले से अपने पहली बारी क्या नुरेज़ भाई चलाई ना मैंने कटिया होगा एक देख लो। और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से सीधे यहाँ पर मॉल पर आ गए। सजे तो शॉप पर रुक गई थी अपने भाई के साथ। आजकल वो शॉप पर होती है काउंटर पर, क्योंकि उसके पापा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो वो आते नहीं हैं, तो इसलिए अपने भाई का थोड़ा साथ देने के लिए शॉप पर आ जाती है उसकी मदद करने के लिए। तो इसलिए वो शॉप पर रुक गई थी और मैं और आप इधर मॉल आ गए थे। हम लोगों ने कुछ चीज़ें लेनी थी तो इस तरफ ही, जिस शॉप से लेनी थी इसी तरफ थी, तो मैंने सोचा चलो चलते चलते मॉल भी देख जाती हैं यहाँ पर क्या न्यू वैरायटी आई हुई है, ताकि नेक्स्ट 1-2 वीक्स में लग जाने हैं बाकी सेल्स वगैरह, तो फिर हम लोग को पता होगा हाँ वहाँ पर ये चीज़ें लगी हुई थी जो कि हमें पसंद थी और हम लोग ख़रीद सकते हैं। और काफ़ी अच्छी चीज़ें आई हुई थी। मुझे तो 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। 2-4 चीज़ें ऐसी थी जो कि थी तो बहुत अच्छी, लेकिन हम लोग वो ले नहीं सकते थे तो इसलिए मैंने वो तो इग्नोर कर दिया। लेकिन एक दो चीज़ें तो काफ़ी अच्छी लगी हुई थी। तो अब हम जब नेक्स्ट टाइम आएंगे शॉपिंग करने के लिए सेल्स वगैरह में तो ज़रूर वो बाय करेंगे। यहाँ पर हम लोग जिस जगह पर रहते हैं बरशा, यहाँ के पर्स जो होते हैं ना ये ज़रा थोड़े डिफरेंट होते हैं लेकिन बहुत अच्छे होते हैं। अभी तो उन्होंने ज़रा थोड़े प्राइजेज़ में लगाए हुए थे, जब इनकी सेल्स वगैरह लग जाती हैं तो ये और भी कम हो जाते हैं, तो हम लोग फिर वो लेंगे।
तो ये यहाँ पर एक फ्रॉक लगी हुई थी चिकन में, वो आपी को दिखा रही थी, देखो इसका स्टाइल कितना प्यारा है, तो क्यों ना हम लोग भी ऐसे ही कोई बनाएंगे। तो क्योंकि ये हम लोग ये वाली तो पहन नहीं सकते, एक तो ये शॉर्ट थी, ऊपर से इसके बाजू गला जो था ना वो काफ़ी बड़ा था, इसलिए ये तो ले नहीं सकते थे, लेकिन इसका स्टाइल तो देख सकते थे ना कि ये अच्छी लगेगी। तो बस फिर मैं आपी को वही दिखाने लगी हुई थी। उसके बाद हम लोग परसों वाले रैंक पर आ गए। तो यहाँ पर मुझे 2 पर्स बहुत पसंद आए थे, एक वाइट कलर में था और एक ये ब्लैक वाला भी बहुत अच्छा था। एक वो नीचे ऑफ वाइट सा कलर था, वो भी बहुत अच्छा था, और एक दूसरी साइड पर लगा हुआ था वाइट कलर के 2, ये भी बहुत अच्छे थे। तो अब हम जब सेल्स वगैरह लगेंगी तो ज़रूर इनमें से मेरा जो पर्सनली मुझे पसंद आया था वो ऑफ वाइट कलर का था, क्योंकि उसका डिज़ाइन भी थोड़ा डिफरेंट था और वैसे भी ये देखने में अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम लोग जेंट्स रैंक की तरफ आ गए, क्योंकि जैन ने ईद के लिए अपनी कुछ शॉपिंग करनी है, तो वो हमें कह रहा था कितने दिनों से आप मॉल क्यों नहीं जा रही, आप मॉल जाएँ तो मेरे लिए कुछ देख कर लेकर आइएगा, मुझे कुछ लेना है ईद के लिए कपड़े वगैरह। तो इसलिए हम फिर वहाँ पर इस स्पेशली आए भी इसीलिए थे मॉल में। उसके बाद वहाँ से हम लोग आए हैं मेकअप की शॉप पर, दरूनी। ये बेस्ट शॉप है यहाँ पर जो मुझे लगती है, मुझे नहीं हमारी पूरी फैमिली को लगती है। यहाँ पर जो मेकअप के सभी ब्रांड्स का मेकअप मिल जाता है, और कुछ हाई प्राइसेस वाली भी चीज़ें मिल जाती हैं और कुछ लो प्राइसेस में भी लगाई जाती हैं, और इतनी अच्छी चीज़ें मिलती हैं ना यहाँ पर। हर तरह की परफ्यूम भी बेस्ट मिलते हैं, आपने क्रीम लेनी है, आपने सीरम्स वगैरह लेने हैं, मेकअप लेना है, इन्होंने सस्ती चीज़ें भी लगाई होती हैं जो लो वाले थोड़े ब्रांड्स होते हैं। और या फिर ऐसा होता है कि जो हाई ब्रांड की चीज़ें नहीं इनकी बिक रही होती तो वो भी ये उठाकर वहाँ पर रख जाते हैं। जब उनकी नई वैरायटी आ जाती है तो जो ओल्ड वैरायटी होती है ना वो भी उठाकर ये एक छोटा सा बॉक्स पड़े होते हैं, उनमें रख देते हैं, प्राइजेस थोड़े लो कर कर। तो वो चीज़ भी आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं, इसलिए ये शॉप मुझे बहुत पसंद है। और हम लोग मोस्टली ख़रीदते भी अपना मेकअप यहीं से ही हैं, क्योंकि हम लोग को पसंद आता है ज़्यादातर। एक और शॉप भी है हमारी इधर सिटी में, कीकू, वो इटली का ब्रांड है, उनकी लिपस्टिक्स तो बेस्ट होती हैं, इनकी लिपस्टिक से भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं मुझे वैसे वो उनकी लिपस्टिक्स। और वहाँ से इसकी इनकी शॉप के बिल्कुल सामने है एक कैबी शॉप, वहाँ पर मैं आ गई थी आपी को लेकर। ये तकरीबन पिछले साल ही हमारी सिटी में खुली है और ये बहुत अच्छी शॉप है। यहाँ पर तकरीबन आपको सब कुछ ही मिल जाता है, बच्चों के कपड़े भी मिल जाते हैं, बड़ों के कपड़े भी मिल जाते हैं, लेडीज़ जेंट्स, और ज्वेलरी भी इनके पास काफ़ी अच्छी लगी हुई होती है। तो इस मरतबा तो इन्होंने लेडीज़ फ्रॉक्स भी बहुत अच्छी लगाई हुई थी, मुझे काफ़ी अच्छी भी लग रही थी, लेकिन अभी प्राइजेज़ इनके काफ़ी हैवी हैं। हैवी क्या बताऊँ है, 25 यूरो और 20 की दे रहे थे। नॉर्मली जो फ़्रॉक होती है ना, जब सेल्स वगैरह इनकी लग जाती है 10 यूरो में हमें मिल जाती है, जैसे ज़्यादा भी हो तो 12 में मिल जाती है। तो मैं वही देखने लगी हुई थी कि कोई अच्छी सी मिल जाए तो मैं देखती हूँ, लेकिन अभी इतनी अच्छी जो मुझे लगी थी प्राइस के हिसाब से भी और वैसे भी, वो भी क्या था इसका कि उसकी फ़िटिंग बहुत ज़्यादा की हुई थी इन्होंने। इतनी ज़्यादा फ़िटिंग वाले कपड़े क्योंकि मैं पहनती ही नहीं हूँ, हमारे घर कोई भी नहीं पहनता, क्योंकि ज़्यादा फ़िटिंग वाले कपड़े हमें पसंद नहीं है, थोड़े लूज़ से कपड़े अच्छे लगते हैं हम लोगों को। तो वो जो मुझे पसंद आई थी फ़्रॉक, वो उसकी फ़िटिंग बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए वो नहीं ली। और एक और भी पसंद आई थी, उसका ये प्रॉब्लम हुआ कि वो ज़्यादा शॉर्ट थी। इतनी शॉर्ट फ्रॉक भी नहीं मैं पहनती, क्योंकि आपको पता है टाइट्स वगैरह या जीन्स वगैरह जो भी पहने तो हम लोगों को अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर बेशक हम लोग यूरोप में रहते हैं, लेकिन हमने कभी इतनी शॉर्ट फ्रॉक्स या जीन्स वगैरह के साथ नहीं पहनी है। जीन्स वगैरह भी हम लोग बहुत कम पहनते हैं, हम लोग प्रेफर करते हैं गर्मियों में तो स्पेशली लॉन के कपड़े ही पहन कर बाहर चल जाते हैं। फ़्रॉक वगैरह बना लेते हैं लॉन के कपड़ों की, और उनके साथ अपने ट्राउज़र जैसे पाकिस्तान में चलते हैं वैसे ही पहन लेते हैं। अदरवाइज़ या फिर शलवार कमीज़ भी बनाकर वो भी पहन के चल जाते हैं। यहाँ पर लोग आपको कुछ भी नहीं कहते, आप जैसे मर्ज़ी कपड़े पहन सकते हैं। वहाँ से हम लोग सुपर मार्केट आ गए थे, यहाँ पर इनके पास ही कैरीफोर बड़ी सुपर मार्केट है। तो हम लोगों ने ना एक बाती दौरा ख़रीदना था, ये जो ग्राइंडर होता है हैंड ग्राइंडर, तो ये ख़रीदना था। तो वो देखने के लिए आए थे कि कोई अच्छे से वाला लगा हुआ है इन्होंने प्राइजेस कम में। तो मैं तो देखकर हैरान आ गई, ये कंपनी को इन लोगों ने 50% डिस्काउंट लगाया हुआ है काफ़ी चीज़ों पर।
हर चीज़ पर लगाया हुआ था। ये जो हैंड ग्राइंडर है इस पर भी सैंडविच मेकर, कॉफ़ी मेकर और कितनी ज़्यादा अप्लाइंसेस थी जिन पर उन्होंने 50% डिस्काउंट लगाया हुआ था। और हम लोगों ने चेक कर रहे थे, मुझे ये अच्छी लगी थी। ये जो इन्होंने लगाया हुआ था हैंड ग्राइंडर, मैं सोच रही थी यही वाला ले लेती हूँ क्योंकि प्राइजेस भी अच्छी थी और उसकी क्वालिटी भी मुझे अच्छी लग रही थी। उसके नीचे वाला सारा हिस्सा स्टील का था और उसके जो ब्लेड थे वो भी 4 थे और वो भी स्टील के ही थे, तो वो स्टील वाला बेस्ट रहता है, तो वही ख़रीद लिया। उसके बाद हम लोग आगे आगे उसके साथ ही ये मुझे ना एक स्ट्रेटनर देखना था। हमारे पास है स्ट्रेटनर, लेकिन किसी के लिए देखना था तो मैं वो देख रही थी कि कौन सी वाला अच्छा है और प्राइस के हिसाब से भी कौन सा ठीक रहेगा, तो वही देखने लगे हुए थे। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी, जो इससे पहले मैंने आपको दिखाया 50% डिस्काउंट में होम अप्लाइंसेस लगे हुए थे। अगर कोई स्पेन में रहता है और कैलिफोर्निया के घर के पास है, वो लेना चाहे तो वो ले सकता है, क्योंकि मुझे अच्छे लग रहे थे और हम लेकर भी आए हैं और वो काफ़ी अच्छा है। उसके बाद इसी शॉप पर, क्योंकि ये ग्रोसरी बहुत बड़ी मार्केट है कैरफोर, वहाँ पर आप खाने पीने की भी चीज़ें सारी मिल जाती हैं आपको, और कपड़े वगैरह, जूते, हर चीज़ मिल जाती है। तो मैं यहाँ पर योगर्ट देखने के लिए आई थी। ये लोग ना, इनका मुझे आड़ू का जो दही है ना वो बहुत पसंद है, तो मैं वही देखने आई थी। सर्दियों में इन्होंने लगाया ही नहीं हुआ था, मैंने कितनी मरतबा चेक किया, तो अब मैंने सोचा चाहे गर्मियाँ आ गई हैं अब तो इतने आड़ू आए हुए हैं तो अब तो लगाया होगा, लेकिन मैं फिर मायूस हो गई क्योंकि उन्होंने कोई आड़ू का अभी नहीं लगाया हुआ था अभी भी। तो पाइनएप्पल का था, लेकिन मेरा गला ख़राब हो जाता है आजकल पाइनएप्पल का, या फिर उन्होंने मूसली का लगाया हुआ आता है मिक्स ड्राई फ्रूट्स का, तो वो भी मुझे इतना कुछ पसंद नहीं है। किशमिश मुंह में आ जाती है, मुझे किशमिश वैसे पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने फिर लिया ही नहीं। तो बस फिर अब हमने अपना सामान ले लिया था और हम यहाँ से निकल आए थे घर जाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।